हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट। और आज मैं एक पिका डेक रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर दो डेक है, डेक 1 एंड डेक 2। ठीक है, और जो रीडिंग है वो उसका जो टॉपिक है वो आज ये है कि जो भी आपके पर्सन है, क्या वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, मतलब दोबारा आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। तो बस यही टॉपिक है हमारा कि आपके पर्सन क्या वो आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। तो बस ये टॉपिक है हमारा। तो डेक 1 है, डेक 2 है। जो भी डेक आपको अच्छा लग रहा है, जो भी डेक आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे वो ये फ्रोजी हो या फिर ये येलो ग्रीन, जो भी आपको लग रहा हो वो डेक ले सकते हैं। दो भी डेक सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक ही वाला ले लिया, एक वो ले लिया, बट आपको जो अच्छा लगता है वो वैसा डेक ले लें। ठीक है, एंड डेक 2 मैं साइड कर देती हूँ। आप पॉज करके आराम से अपना डेक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे एनर्जी ऐसी मिलती है गाइस कि आप तो चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में दोबारा आए। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपका पर्सन दोबारा आए, दोबारा आपकी ज़िंदगी में वो एंटर हो। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि वो आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं आपकी लाइफ में? उनका भी तो पता होना ज़रूरी है ना आपको कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेंगे हम एनर्जी। और दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है मेरी रीडिंग जो है वो मैच कर ही जाए आपके साथ, लेकिन अगर रेजोनेट करती है, मैच करती है, तो आप इसको पूरा देखें। वैसे कोशिश मेरी रहती है कि मैं रेजोनेट करके। ठीक है, और अगर आपको भी अपनी पर्सनली रीडिंग करवाना है मेरे से तो आप पर्सनल डिटेल के साथ करवा सकते हैं। नंबर मैंने स्क्रीन पर भी दिया है, और क्योंकि वो पेड होती है, चार्ज होता है, तो जब भी आपको करवाना है तभी मुझे सब मैसेज कीजिएगा। और चलिए, ये ऑल साइन के लिए है, कोई भी साइन है आप आराम से इसको देख सकते हैं और देख सकते हैं कि वो आपकी लाइफ में दोबारा एंटर होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते। तो चलिए, ये सारे कार्ड नहीं चाहिए मुझे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स है। ठीक है, और जजमेंट है, हैंगमैन है, फाइव ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, थ्री ऑफ सोर्ड्स है, सेवन ऑफ वैंड्स है, टेन ऑफ सोर्ड्स है, थ्री ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स भी है, द चैरियट का कार्ड भी है। तो सारे कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। बाकी कार्ड्स को मैं रख देती हूँ एंड चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। ये ऑल साइन के लिए है गाइस। ठीक है, कोई भी साइन है आपका, सारे साइन के लिए है ये रीडिंग। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है
उसी से रिलेटेड सारे कार्ड आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर कि वो आपके लाइफ में एंटर होना चाहते हैं कि नहीं, यही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज इस रीडिंग में, सबसे बड़ा टॉपिक। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। मतलब काफ़ी सारी एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी मिल रही है जो पूरी तरीके से मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है आपके पर्सन के मतलब किसी की इन्वॉल्वमेंट की, यानी कि आपके और आपके पर्सन के बीच में किसी की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ रही है, जो पूरी तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ कि वो आपके रिलेशन में इन्वॉल्व हो चुका है अभी अच्छे से। जो कि यहाँ पर अगर ये इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जैसे कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, 3 ऑफ कप्स भी है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी। काफ़ी सारी एनर्जी जो है वो 3 की आ रही है, मतलब इन्वॉल्वमेंट है। और ऐसी इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से शायद जो आपका पर्सन है वो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, ठीक है, और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। देखिए कभी कभी क्या होता है गाइस कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ना चाहते हुए भी हमारी ज़िंदगी में एंटर हो जाती है और जो हमें या हमारे रिलेशन को भी डिस्टर्ब करती है, जिनकी वजह से हम भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम सो सॉरी, यहाँ पर सेम कहानी जो है वो यही है इस कार्ड्स में। और ये जो कहानी है वो पूरी तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन से रिलेटेड हो रही है कि वो अपनी लाइफ में चाहते कुछ और थे और उनकी लाइफ में हो कुछ और गया, ठीक है। और सेम क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड मैंने डाले हैं आज, तो इसमें मैं मोस्टली जो चीज़ें हैं वो सारी आपके पर्सन की ही बताऊँगी। और अगर एक आध क्वेश्चन होगा, एक आध कार्ड ऐसा होगा तो मैं आपके बारे में बताऊँगी। वैसे मैं पूरा पर्सन से ही रिलेटेड बता रही हूँ कि पूरा उनके साथ क्या हो रहा है और वो क्या चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो पूरा मुझे यही दिख रहा है कि जो पर्सन है वो काफ़ी सारी ऐसी एनर्जी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, ठीक है, टेंशन में भी है और इस एनर्जी में भी है, यानी कि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। और ये एनर्जी जब आती है जब बहुत ज़्यादा कुछ लाइफ में ऐसा हो जाए कि जो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा हो, लेकिन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन जो है वो ऐसी ही मतलब आ रही है। देखिए एक रिलेशन होता है जो हम अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, एक रिलेशन होता है जो ज़बरदस्ती आके हमारे ऊपर मतलब या हमारी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाता है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पर सेम चीज़ें जो है वो मुझे यही दिख रही है कि शायद आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशन है वो तो शायद आपने अपनी खुशी से बनाया होगा, उन्होंने आपके साथ खुशी से बनाया होगा और बहुत पसंद करके आपको बनाया होगा। क्योंकि इसमें जो एनर्जी आ रही है, अगर मैं इस एनर्जी को देखती हूँ तो शायद बहुत पास्ट के बहुत हैप्पी एनर्जी आ रही है कि बहुत हैप्पी मोमेंट्स रहे होंगे आपके पास्ट में और अच्छा फील करते थे आप एक दूसरे के साथ। और अभी भी अगर मैं आपको कुछ मेमोरीज ऐसी हैं जो याद आ जाती होंगी तो अभी भी आपका स्माइली फेस हो जाता होगा और आपको अभी भी जो है वो चीज़ें खुशी देती होंगी। बट सडनली चेंज आया, सडनली क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है मुझे चेंज दिख रहा है, सडनली चेंज दिखा है आपके पर्सन में, यानी कि आपकी लाइफ में और आपके पर्सन की रिलेशनशिप लाइफ में सडनली चेंज आया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन जो है वो डे बाई डे आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में बढ़ती गई, जो कि नहीं बढ़ने चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से किसी की इन्वॉल्वमेंट आ रही है और एक ऐसे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आ रही है जो ना चाहते हुए भी आपकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से एंटर हो गया, जिसकी वजह से आज अगर मैं बोलूँ तो ना सिर्फ आप बल्कि आपके पर्सन भी पेन में है, वो नहीं चाहते हैं उनके साथ लाइफ को बिताना, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ना चाहते हुए भी, जैसे कि मैं देख रही हूँ, हमें उसमें एंटर होना ही पड़ता है।
तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी एनर्जी आ रही है, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग होती है गाइस, तो उसमें एनर्जी जो है बहुत तरीके की एनर्जी मुझे मिलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर काफ़ी एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि आपके पर्सन ने शायद मैरिज का वादा किया होगा आपके साथ, और मैरिज जो है वो हुई किसी और के साथ होगी, या फिर आपकी मैरिज हुई होगी उनके साथ लेकिन किसी और के साथ अटैचमेंट हो गया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जो है अपने पर्सन से, चाहे वो मैरिज से पहले हो या मैरिज के बाद हो, या फिर कोई भी आपकी लाइफ हो, ज़रूरी नहीं है हर लाइफ में या हर लव लाइफ में, हर रिलेशनशिप में एक मैरिज ही हो, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए मुझे वो सारी बातें जो है वो आपके सामने करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है मतलब। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि पर्सन जो है, आप दोनों का रिलेशन जो है वो बहुत सालों का रिलेशन है, कोई ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन का रिलेशन हो, काफ़ी पुराना रिलेशन है। बट उसके बाद भी आपके रिलेशन में डिस्टर्बेंस आ रहा है, चाहे वो पर्सन की तरफ से रिलेशन में डिस्टर्बेंस आ रहा हो, चाहे आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा हो, बट रिलेशन में डिस्टर्बेंस आ रहा है। और किसी ऐसे पर्सन का डिस्टर्बेंस आ रहा है जिसको पर्सन भी नहीं चाहते हैं कि वो उनके साथ हो, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब जो है वो आपके रिलेशन को कर रहा है, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशन है वो ब्रेक हो रहा है, और काफ़ी लोगों का ब्रेक हुआ भी है। तो यहाँ पर बहुत टाइप की एनर्जी जो है वो मैं ले रही हूँ। और इन्वॉल्वमेंट वाला जो पर्सन है, यानी कि थर्ड पर्सन अगर मैं बोलूँ तो उसको, वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उसका, और पूरी तरीके से हावी भी है वो आपके पर्सन के ऊपर, वो नहीं चाहता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि शायद आपको भी ऐसा फील हुआ होगा कि आपका जो पर्सन है उसका बिहेवियर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया होगा आपके लिए। और वो जो बिहेवियर चेंज होना शुरू हुआ वो क्यों हुआ, वो उसके पीछे जो मुझे रीज़न दिख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा थर्ड पर्सन के साथ बहस, या थर्ड पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यू, या फिर थर्ड पर्सन जो है वो नहीं चाहता था कि पर्सन जो है वो कहीं भी लाइफ में इधर उधर इन्वॉल्व हो, या कहीं भी वो जो भी उनकी इन्वॉल्वमेंट आ रही हो वो पूरी तरीके से नहीं चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बातों को लेकर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट उनकी बढ़ती गई। ठीक है, ये सारी सिचुएशन जो है पर्सन की प्रेजेंट की मैं देख रही हूँ कि ये मोस्टली सिचुएशन जो है अभी भी हो रही है पर्सन के साथ, और वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है पर्सन की तरफ से, यानी कि वो पूरी तरीके से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं जो पर्सन है, और पास्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनको पेन कर रही हैं, पेन दे रही हैं। शायद अपनी आज की ज़िंदगी में, यानी कि अपनी प्रेजेंट की ज़िंदगी में ये पर्सन जो है वो हैप्पी फील नहीं कर रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन जो भी है उसकी तरफ से जो फीलिंग आ रही है, जो भी आ रही है वो निगेटिव आ रही है, निगेटिव वाइब्रेशन मुझे मिल रही है कि पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से जो पर्सन के लिए जो फीलिंग है वो निगेटिव है। और जब किसी के दिल में किसी के लिए निगेटिव एनर्जी होती है तब यकीन मानिए कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता ही है। तो यहाँ पर जो दिल है वो पर्सन के और थर्ड पार्टी के नहीं मिले हुए हैं, और जब किसी के दिल नहीं मिले होते हैं तो हमेशा नेगेटिव एनर्जी ही आती है। और जब दिल मिले होते हैं किसी के, एक इमोशनली अटैचमेंट होते हैं एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है, डीपली कनेक्शन होता है, तो वो पॉजिटिव थिंकिंग, वो पॉजिटिव एनर्जी होती है। बट यहाँ पर मैं इन दोनों के बीच में नेगेटिव एनर्जी देख रही हूँ, और इस पर्सन की जो पास्ट की एनर्जी आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ कि पास्ट का रिलेशन जो है उसे पेन दे रहा है, पास्ट का रिलेशन जो है वो चाहता है दोबारा से, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी के बाउंडेशन की वजह से वो अपने पास्ट को याद नहीं कर पा रहा है, या पास्ट में दोबारा से एंटर नहीं हो पा रहा है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है कि आना तो चाहते हैं पास्ट में, लेकिन थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कहीं ना कहीं पास्ट को ना चाहते हुए भी पास्ट में, क्योंकि पास्ट में जाना चाहता है बट जा नहीं पा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो पूरी तरीके से प्रेशराइज कर रही है, पूरी तरीके से हावी है, और पूरी तरीके से अपनी बातों को या अपनी शर्तों को मनवा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर निकल कर आ रही है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहते हैं ना कि पूरी तरीके से मतलब यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो यहाँ पर निगेटिव आ रही है। तो मैं यही बोल सकती हूँ कि जो पर्सन जो है वो हैंगमैन वाला जो कार्ड है हमारे पास, ये कार्ड क्यों आया यहाँ पर इस रीडिंग में, ये इसीलिए आया है कि पर्सन जो है वो स्ट्रक हो गए हैं,
अपनी जगह पर हैंगमैन वाली पोजीशन में आ गए। वो निकलना चाहते हैं जिस जगह से, बट वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है या बहुत ज़्यादा बर्डन है, या सपोर्ट भी मैं बोल सकती हूँ कि शायद सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से। इसकी वजह से भी परेशान है पर्सन, क्योंकि वो शायद अपनी लाइफ में किसी का सपोर्ट चाहते हैं, किसी ऐसे पर्सन को चाहते हैं जो उनकी लाइफ में उनके साथ मिलकर रहे, उनकी ज़िंदगी में एंटर हो, बट पूरी तरीके से उन्हें अपना करें, अपना बनाए। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है थर्ड पार्टी की, थर्ड पर्सन की, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ रही है पर्सन के लिए। इसका मतलब यही है कि थर्ड पर्सन जो है इनका, वो भी कहीं हो सकता है कि उसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो, यहाँ पर ये फीलिंग मुझे मिल रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन इनकी ज़िंदगी में खुद ही ना रहना चाहता हो। तो क्योंकि यहाँ पर जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो एक तरीके से ऐसी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यू भी हो सकती है, कि उनकी बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हो रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है उनकी लाइफ में। शायद फाइनेंशियल पोजीशन भी उनकी वीक हो रही है इस टाइम पर, मैं देख रही हूँ। पूरी तरीके से डिस्टर्ब आ रहा है, यानी कि सपोर्ट चाहते हैं, लव चाहते हैं, केयर चाहते हैं, जो कि नहीं मिल रही है। और मिल क्या रहा है, टेंशन मिल रही है, क्योंकि शायद वो सोच रहे थे कि थर्ड पर्सन जो है वो उनकी शायद केयर करेगा, लेकिन थर्ड पर्सन ने उनकी केयर नहीं की, उनको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि चीज़ें जो है वो और डिस्टर्ब होती चली गई उनकी लाइफ में। ये सारी चीज़ें जो है वो आप रियलाइज़ कर रहे हैं और पास्ट में जाना चाहते हैं, बट पास्ट में पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की तरफ से उनकी जो एनर्जी आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। यानी कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हों, बहुत ज़्यादा झगड़े होते हों, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से अपने पास्ट को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है वो इसी टाइप की है, बिल्कुल सेम आ रही है कि पर्सन जो है वो पेन में है, चाहते हैं मोहब्बत बहुत है, इमोशनली अटैचमेंट है अपने पास्ट से, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की प्रेशर की वजह से वो अपने पास्ट को पूरी तरीके से देख नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी उन्हें अपने पास्ट को इग्नोर करना पड़ रहा है और अपने मन में रखना पड़ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो चाहते हैं ओपन करें, लेकिन उन्हें फिर भी अपने मन में रखना पड़ रहा है। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि जब बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में ऐसी एनर्जी आती है, तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी को रास्ता मिल जाता है खुद से निकलने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि रूम होता है, उसमें बिल्कुल डार्क अंधेरा होता है, बट उसके बाद भी अगर हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, कोशिश करते हैं, तो उसमें भी एक उजाले की किरण नज़र आ जाती है और लगता है कि हाँ चलो भाई यहाँ से रास्ता है। तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो इंसान खुद ब खुद एक से रास्ता बना लेता है। तो मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि एनर्जी जो मुझे मिल रही है, तो पर्सन जो है वो अपने खुद से रास्ता बनाएंगे और बनाकर वो जो है कमबैक होंगे, क्योंकि वो अपने मन से, उनका मन जो है, उनका जो दिल है, वो दिल उनका चाहता है वापस से अपने पास्ट में जाना। और जब यकीन मानिए, जब कोई अपना मन बना लेता है कि मुझे पास्ट से मोहब्बत है, या मैं पास्ट मुझे अपना अच्छा लगता था, वो चीज़ में इंसान जब खुद सोचता है तो वापस से उसी की पूरी तरीके से पॉजिटिविटी बन जाती है और पूरी तरीके से वो फ्लो बन जाता है, और वापस से पर्सन जो है वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो यही मिल रही है कि पास्ट से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, और पर्सन जो है वो पास्ट की तरफ देख रहे हैं और एंटर जो है पास्ट में होना चाहते हैं। देखिए कितना रेजोनेट करता है आपसे, बताइएगा आपको कमेंट करके। एंड आप डेक 2 देख लेते हैं और डेक 1। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब चलिए डेक 2 आपको चेक करते हैं कि आपकी क्या एनर्जी आ रही है। देखते हैं कि पास्ट डेक 2 आपको टॉपिक पता है नहीं, आप थोड़ा सा जाके देख लीजिए। टॉपिक हमारा यही है कि पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी ज़िंदगी में दोबारा से एंटर होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि आप जिसको चाह रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, वापस आ जाए, पर उसका भी हमें पता होना ज़रूरी है कि वो आपके लाइफ में आना चाहता है कि नहीं आना चाहता है।
तो आज बस इसी पर रीडिंग बनाने में बैठी हूँ। और डेक 2 देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है। आपका पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में कितना आना चाहता है और क्या अभी स्टेज जो है वो उसकी इस टाइम पर हो रही है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल, पीस ऑफ कप्स, डेक 2, 4 ऑफ कप्स और कार्ड समझ चाहिए डेक 2। ऑल साइन के लिए है, आपका कोई भी साइन हो आप आराम से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कितना रेजोनेट किया है ये आप चेक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना रेजोनेट किया है आपने। चलिए, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है मुझे लग रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल है और एस ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, सेवन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर और 5 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। बाकी के कार्ड्स मैं रख देती हूँ डेक 2। चलिए देख लेते हैं डेक 2। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपके रिलेशन में शायद बहुत अच्छा रिलेशन था, मैं आपको यही बोलूँ। और अभी भी अगर डेक 2 मैं इन कार्ड्स में आपका रिलेशन जो देख रही हूँ, मतलब आपके पर्सन के साथ, अगर अभी आपके पर्सन और आप एक साथ नहीं है, उसके बाद भी आपका जो रिलेशन आ रहा है इसमें एक बहुत अच्छा रिलेशन आ रहा है। मतलब कहते हैं ना कि भले ही आप अलग हो गए हो, भले ही वो आगे चले गए हों, भले ही आप मुड़ गए हों, जो भी रीज़न हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके रिलेशन में अभी भी एक दूसरे के लिए फीलिंग है जो मैं देख पा रही हूँ। आप एक दूसरे से अभी भी कहीं ना कहीं अटैच है, एक दूसरे के लिए आपके मन में अभी भी फीलिंग है। मैं ये सारी चीज़ें जो है वो देख पा रही हूँ डेक 2, क्योंकि ये कार्ड जो आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। जब कार्ड ऐसे पॉजिटिव होते हैं तो कहीं ना कहीं चांस जो होता है दोबारा मिलने का या दोबारा रिलेशन बनने का वो पॉजिटिव होता है। पर देखिए यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन है आपके रिलेशन में। और थर्ड पर्सन भी कोई ऐसा साधारण पर्सन नहीं है, कोई ऐसा पर्सन है जिसको अगर ये ज़रा सा भी पता चल जाता है या पता होगा, बहुत से केस में हो सकता है कि पता हो या बहुत से केस में ऐसा हो सकता है कि पता ना हो, लेकिन जो भी है, अगर उसको ये पता चल जाता है कि आपका पर्सन जो है वो रिलेशन आप किसी और से चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा उस चीज़ के लिए आर्ग्यू हो सकती है, उन दोनों के बीच बहस हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो भी पर्सन है वो दिख रहा है उनको कि शायद वो ये रिलेशन जो थर्ड पर्सन का था, ये थर्ड पार्टी का रिलेशन था, आपके पर्सन शायद इनके साथ रिलेशन में नहीं आना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है वो हो सकता है फाइनेंशियल की वजह से भी, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन ऐसी मुझे दिख रही है कि फाइनेंशियल की वजह से भी जो पर्सन है वो पूरी तरीके से आपके रिलेशन में, वो जो थर्ड पर्सन है वो आपके पर्सन के रिलेशन में आया फाइनेंशियल की वजह से भी, या फिर जो भी हो रीज़न, बहुत सारे रीज़न मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स है, और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जब भी आती है किसी की तो सीधा वो एक ही चीज़ को बताती है कि यहाँ पर जो पर्सन है वो पेन में है और उनको ऐसा लग रहा है कि उनके आसपास जो भी लोग हैं वो उनके लिए ठीक नहीं है। तो वहाँ पर वो सेफ्टी महसूस नहीं कर रहे हैं, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ वो सेफ्टी महसूस नहीं करते हैं अपनी। शायद उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ है कि वो सोचते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर वो पूरी तरीके से उनको बाउंडेशन से फील होती है, वो निकलना चाहते हैं उस जगह से और चाहते हैं कि वो एक सेफ़ जगह, यानी कि थर्ड पर्सन को हट के वो एक सेफ़ पीस में या पीस जगह पर या स्पेस पर वहाँ जाए। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन जो है उसके साथ इनकी पूरी तरीके से लाइफ जो है वो डिस्टर्ब आ रही है, बट उसके बाद भी
लाइफ तो डिस्टर्ब आ रही है थर्ड पर्सन के साथ, बट उसके बाद भी वो साथ में ही रह रहे हैं इतने डिस्टर्बेंस के बाद भी, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से उनको शायद नहीं छोड़ रहा है या फिर उनको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकलने दे रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इतना फाइट हो रही है थर्ड पर्सन के साथ और वो निकलना चाहते हैं, पर थर्ड पर्सन जो है वो उनको आज़ाद नहीं कर रहा है, यही मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर। और वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं, बट क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन जो है वो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, यानी कहीं ना कहीं अपने पास्ट को देख रहा है, पीछे मुड़ के देख रहा है, शायद उसको याद आता है पल पल अपना पास्ट, बहुत ज़्यादा एक न्यू बिगनिंग भी चाहता है, यानी कि रीयूनियन चाहता है ये पर्सन, बिल्कुल चाहता है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी है, पूरी तरीके से उदास भी है, बैठा भी है। लेकिन मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि इस केस में यानी कि डेक 2 आपका पर्सन जो है वो आपके लाइफ में आना चाहता है, एंटर होना चाहता है, बट कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से लाइफ को एक तरीके से कह सकते हैं कि पकड़ के बैठा हुआ है उनकी लाइफ को, या पूरी तरीके से मैं ये भी बोल सकती हूँ कि थर्ड पर्सन जो है वो छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो या फिर ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है, डेक 2 नेगेटिव बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, बट आपके लिए पॉजिटिव है क्योंकि आपके लिए चाहते हैं वापस से एंटर होना चाहते हैं, बट किसी वजह से जो है वो प्रॉब्लम डिस्टर्ब हो रही है। बट हाँ, ये बात मैं कह सकती हूँ कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में एक साइन है जो अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है, पेज ऑफ पेंटिकल है। तो यहाँ पर ये साइन है कि भाई जब गॉड चाहेगा या ऐसा भी सर्कमस्टेंसेस बन सकते हैं आपके इस डेक 2 में कि ऐसे टाइम जो है वो आप आए या फिर कुछ गॉड का मैजिक हो जो आपकी लाइफ को एकदम से चेंज कर दे और जो पर्सन है वो वापस आ जाए। तो यहाँ पर गॉड की ही मर्जी चलने वाली है डेक 2। लेकिन मैं आपसे इतना बता दूं कि ये जो पर्सन है उसको मोहब्बत है अपने पास्ट से, और थर्ड पर्सन से वो हटना चाहते हैं, थर्ड पर्सन के साथ दूरियां बनाना चाहते हैं, बट थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से उनको रिलीफ नहीं कर रहा है फ़िलहाल के लिए। लेकिन न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, तो यहाँ पर मैं पेज ऑफ कप्स है, तो बहुत एक अच्छा साइन है ये पेज ऑफ कप्स का, कि मतलब जो पर्सन है वो पूरी तरीके से आपके रिलेशन में एंटर होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक होता है ना गाइस कि जब हम किसी कुछ ऐसी चीज़ को अपनी लाइफ में ले आते हैं ना चाहते हुए भी, या मेरी लाइफ में या किसी की लाइफ में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है चाह कर या ना चाह कर, तो वो जो हमें डिस्टर्ब करती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, पर्सन जो है वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे इस कार्ड में दिख रही हैं। और जैसे कि मैंने बताया, दोबारा बताती हूँ कि पर्सन जो है वो सेफ्टी महसूस नहीं करते, उनको इस कार्ड से उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी लाइफ में उनके आसपास जो लोग हैं, यानी कि उनके जो सर्कल में अराउंड जो सर्कल है उनका, वो ठीक नहीं है। मतलब वो लोग उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, वो उनकी केयर नहीं करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिससे पर्सन जो है वो थोड़ा सा पेन में भी है, और दिल कहते हैं ना कि दिल लग रहा है कि नहीं, तो उनका दिल नहीं लगता है वहाँ पर। तो ये सारी एनर्जी जो है मैं देख रही हूँ गाइस। तो डेक 2 यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो, कितना रेजोनेट की है प्लीज़ बताइएगा। और पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं, नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।